सुप्रभात बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार पांडे आज आपके लिए कक्षा 11 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से चरैवेति इस पाठ को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सब इस पाठ को इस YouTube लिंक के माध्यम से पढ़ेंगे। मैं उसके पहले एक निवेदन है, एक आग्रह है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें तथा यदि कोई प्रश्न है संबंधित पाठ से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम आप आज शुरू करते हैं चरैवेति इस पाठ को। इस पाठ का आशय है कि चलते रहो चलते रहो। चरैवेति अर्थात चलते रहो। तो वेदम अनुच्चार्यो अन्ते वाचनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धर्माहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदतव्यम धर्मान् प्रमदतव्यम कुशलान् प्रमदतव्यम भूत्यै न प्रमदतव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदतव्यम। वेदम अनुच्य आचार्यो अन्ते वाचनम अनुशास्ति अर्थात वेदम माने वेद को, अनुच्य माने कहकर, वेद को कहकर आचार्यों अंत्यवाचनम अर्थात छात्रों को, शिष्यों को अनुशास्ति उपदेश देते हैं। वेदों को कहकर या वेदों का ज्ञान कहकर, वेदों की बातें कहकर आचार्य अपने शिष्यों को अनुशासित करते हैं, उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद सत्य का संभाषण करो, सत्य बोलो, धर्मम चर और धर्म का आचरण करो अर्थात धर्म का कार्य करो, स्वाध्यायान माँ प्रमदः अर्थात स्वाध्यायात माँ प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमदः आलस्य अर्थात स्वयं से अध्ययन कार्य में आलस्य, प्रमदः माने आलस्य मत करो, स्वाध्याय के कार्य में आलस्य मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेत्सीः और आचार्य के लिए प्यारा धन देकर, धनम आहृत्य धन देकर, आचार्य के लिए आचार्य को धन देकर प्रजातंतुम संतान की परंपरा को माँ व्यवच्छेत्सीः मत नष्ट करो। व्यवच्छेत्सीः माने नष्ट करो। आचार्य कहते हैं कि आचार्य के लिए धन दे करके संतति की जो परंपरा है उस परंपरा को नष्ट मत करो। सत्यान प्रमदितव्यम और क्या उपदेश देते हैं कि सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से आलस्य मत अर्थात सत्य बोलने में, सत्य का आचरण करने में तनिक भी आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम और कहते हैं कि धर्म से, इसी प्रकार से धर्म से तनिक भी अल्प भी आलस्य नहीं करना चाहिए, धर्म में तनिक भी आलस्य मत करो। कुशलात न प्रमदितव्यम और कुशलता में, कल्याण के कार्यों में अल्प भी आलस्य नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम इसी प्रकार से उन्नति के कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम इसी प्रकार से स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम वेदों के अध्ययन और अध्यापन में न प्रमदितव्यम आलस्य नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं। वेदों के अध्ययन और अध्यापन में आलस्य
नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार देखें कि वेदम अनुच्चार्य आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति। वेदों को कहकर, वेदों की बातें बोलकर, वेदों के का ज्ञान देकर आचार्य ने अपने शिष्य को उपदेश देते हुए कहा कि सत्यम वद, सत्य को बोलो, सत्य का संभाषण करो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात माँ प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद या आलस्य मत करो, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम माँ व्यच्छेदसि, आचार्य के लिए धन दे करके संतत की परंपरा को, संतान की परंपरा को नष्ट मत करो, सत्यात न प्रमदितव्यम, और सत्य से आलस्य मत करो, अर्थात सत्य बोलने में आलस्य मत करो, धर्मात न प्रमदितव्यम, और धर्म का आचरण करने में आलस्य मत करो, कुशलात न प्रमदितव्यम, और कुशल कामना में, कुशलता में, कल्याण में आलस्य मत करो, भूत्यै न प्रमदितव्यम, उन्नत के कार्यों में आलस्य मत करो, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, और वेदों के अध्ययन और अध्यापन में आलस्य मत करो। आगे देखें कि देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपश्यानि नो इतराणि। देखें कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव और पितृ अर्थात देवताओं और पितरों के कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए। देव और पितृ के कार्य क्या हैं? अर्थात देव वंदन करने में, पूजा करने में, देवताओं की अर्चना करने में, वंदना करने में, और पितरों को तर्पण आदि कार्य करने में तनिक भी आलस्य, अल्प भी आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और माता देव हैं, पिता देव हैं, माता देवी हैं, पिता देव हैं, आचार्य देवो भव, और आचार्य देव हैं, अतिथि देवो भव, और अतिथि देव हैं, जो हमारे यहाँ अतिथि आ जाते हैं, अभ्यागंतुक आते हैं, वो देव हैं। अतिथि देवो भव की हमारे यहाँ परंपरा है कि जो भी हमारे यहाँ आते हैं वो देवताओं के समान होते हैं, उनका आदर सत्कार देवताओं के समान करना चाहिए। तो कहते हैं अतिथि देवो भव, जो यावन अवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। तो जो यह भावना रखता है कि माता देवी हैं, पिता देव हैं, आचार्य देव हैं, अतिथि देव हैं, ठीक है, उनका आचरण करना चाहिए। और यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्य, और जो कार्य श्रेष्ठ है, यानी अनवद्यानि, जो कार्य श्रेष्ठ हैं, कर्माणि, जो कर्म श्रेष्ठ हैं, तानि सेवितव्यानि, उनका सेवन करना चाहिए, अर्थात उनका पालन करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। नो इतराणि, इससे अलग या इससे हटकर कार्य नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठ से हटकर कार्य नहीं करना चाहिए। यानि अस्माकं सुचरितानि, यानि अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे लिए अच्छा आचरण है, जो हमारे लिए अच्छा है, तानि त्वयि उपश्यानि नो इतराणि, उन्हीं आचरण को, उसी आचरण को तुम्हें अनुपालन करना चाहिए, उससे हटकर, उससे अलग या दूसरा अन्य आचरण का पालन नहीं करना चाहिए। अर्थात जो आचरण हमारे लिए श्रेष्ठ हो उसी का हमें अपने आचरण में अनुकृत करना चाहिए, उससे हटकर, उससे अलग, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा आचरण हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपने आचरण में नहीं लाना चाहिए। आगे देखें कि ये के चास्म श्रेयाम सो ब्राह्मणाः तेषां तयासनेन प्रश्वसितव्यम, श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम, श्रियादेयम, ह्रियादेयम, भियादेयम, संविदादेयम, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति चिकित्सा वा स्यात्। देखिए, ये के चास्म श्रेयाम
सो ब्राह्मणाः, जो हमसे श्रेष्ठ हैं वह ब्राह्मण है। जो हमसे ये कि जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ हैं वह ब्राह्मण। तेषां तयासनेन प्रश्वसितव्यम, उनको, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तुम्हारे द्वारा आसनेन प्रस्तव्यम, आसन देना चाहिए, आसन पर बिठाना चाहिए, अर्थात उनका सम्मान करना चाहिए। श्रद्धया देयम, श्रद्धा भाव रखना चाहिए, श्रद्धा से दान देना चाहिए। अश्रद्धया देयम, और अश्रद्धा, उनके प्रति अश्रद्धा का भाव नहीं रखना चाहिए, अश्रद्धा प्रकट नहीं करनी चाहिए। श्रिया देयम, और क्या कहते हैं कि संपत्ति, श्रिया माने संपत्ति, संपत्ति के अनुसार दान देना चाहिए। हिया देयम, और मर्यादा, हिया माने लज्जा, मर्यादा, लज्जा के अनुसार देना चाहिए। भिया देयम, और भय के अनुसार देना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं उनमें हम श्रद्धा रखनी चाहिए, अश्रद्धा प्रकट नहीं करनी चाहिए, और अपनी संपत्ति में अपनी क्षमता के अनुसार, संपत्ति के अनुसार मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, और वह ब्राह्मण हैं वह हमसे क्रुद्ध न हो, इस भय भाव को रखते हुए उन्हें दान देना चाहिए। संविदा देयम, और मैत्री भाव से देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? और मैत्री भाव से, मित्रता को बढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्ति चिकित्सा वा स्यात्, इसके बाद यदि ते वे कर्म विचिकित्सा व वृत्ति चिकित्सा व, यदि उनके किसी कर्म के विषय में संदेह हो अथवा किसी आचरण के विषय में संदेह हो, तब क्या करना चाहिए? अथ यदि ते कर्म चिकित्सा व वृत्ति चिकित्सा व स्यात्, वृत्ति माने आचरण, चरित्र। यदि किसी कर्म के विषय में संदेह हो या किसी आचरण के विषय में संदेह हो तो क्या करना चाहिए? ये तत् ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामाः स्युः, तथा ते तत्र वर्तेरन्, तथा तत्र वर्तेषां वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ताः अयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामाः स्युः, तथा ते तेषु वर्तेरन्, तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेशः, एष उपदेशः, एष वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम् एवं उपास्याभ्यम एवं चैत उपास्यम ये तत्र ब्राह्मणः सम्मर्शिनः, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः। तब अर्थात कि जब किसी कर्म के विषय में संदेह हो, किसी आचरण के विषय में संदेह हो, तब क्या करना चाहिए? तो ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, वहाँ पर जो ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण, विवेकशील ब्राह्मण, सम्मर्शिनः विवेकशील, वहाँ पर जो श्रेष्ठ और विवेकशील ब्राह्मण उपस्थित हों। युक्ताः अयुक्ताः, और जो कार्यों में संलग्न हो, अपने कर्मों में स्वेच्छा से संलग्न हो। अयुक्ताः, आयुक्ताः स्वेच्छा से कर्मों में संलग्न हो। अलुक्षा धर्म कामाः स्युः, तो अलुक्षा है अर्थात सरल स्वभाव के, धर्म कामाः धर्म की कामना में रत, स्युः माने हुए, जो धर्म की कामना में और सरल स्वभाव के हों और धर्म की कामना में, धर्म के कार्यों में संलग्न हों, रत हों। यथा ते तत्र वर्तेरन्, वे जैसा वहाँ करते हैं, वे जैसा आचरण वहाँ पर करते हैं, तथा तत्र वर्तेथाः, वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। अथाभ्याख्यातेषु, अथ अभ्याख्यातेषु, अथ अभिख्यातेषु, ऐसा कर लीजिए। अर्थात यदि दोष का आरोपण किया गया हो, दोष लगाया गया हो, आरोपित किया गया हो, तब क्या करना चाहिए? ये तत् ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, जो वहाँ पर ब्राह्मण, विवेकशील ब्राह्मण हों। युक्ताः अयुक्ताः
स्वेच्छा से अपने कार्यों में संलग्न हो, कर्म में रत हों। अलुक्षा धर्म कामाः स्युः, और क्या हों, सरल स्वभाव के हों, तथा धर्म के कर्म के कार्यों में लगे हों, धर्म कर्म में लगे हों, धर्मरत हों। यथा ते तेषु वर्तेरन्, जैसा वे वहाँ पर करते हैं, उनके द्वारा जैसा व्यवहार किया जाता है, तथा तेषु वर्तेथा, वैसा ही तुम्हारे द्वारा व्यवहार किया जाना चाहिए। एष आदेश, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, ऐसा वेदों का और उपनिषदों का आदेश है, वेदों और उपनिषद का ज्ञान है, ऐसा ही वेदों और उपनिषद में कहा गया है। एतदन अनुशासनम, एतद अनुशासनम, और यही अनुशासन है, यही उपदेश है। एवं उपासितव्यम, और यही तुम्हारे द्वारा उपासना की जानी चाहिए, अर्थात इसी का तुम्हारे द्वारा अनुकरण किया जाना चाहिए, व्यवहार किया जाना चाहिए। एवं च एतद उपास्यम, इस प्रकार से इसी का आचरण करो, इसी की उपासना करो, इसी अनुशासन का पालन करो। तो मित्रों, यह आपका चरैवेति पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ से संबंधित आपको कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। एक बार आपसे पुनः आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया कोई पाठ आपके लिए लेकर आऊँ तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।